सांसद और विधायकों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने फैसले को बदलते हुए एक नया फैसला दिया है। अब तक सांसदों और विधायकों को ये विशेषाधिकार मिला था कि सदन के अंदर दिए गए उनके बयानों या कार्यों पर एक्शन केवल संसद या विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ही लेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और साफ कर दिया है कि विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि सदन में मनमानी करेंगे। तो क्या है संवैधानिक पीठ का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। सांसद और विधायकोों के आचरण पर कार्रवाई के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यों की बेंच ने 26 साल पुराने अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा की 5 सदस्य वाली बेंच के उस फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट दी गई थी। आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर नोटों की गड्डियां लहराने से लेकर जनप्रतिनिधियों पर वोट बेचने और सवाल पूछने के लिए पैसे लेने तक के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 1998 में दिए गए अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि सदन के अंदर की गतिविधियों को लेकर सदस्यों के विशेषाधिकार है, कानून से उन्हें छूट मिली हुई है। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 के मुकाबले 2 के बहुमत से फैसला दिया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिसमें अदालत ने पुराने फैसले को पलट दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। ये मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी, आरोप तब भी बन जाता जिस वक्त कोई सांसद घूस ले लेता। सीजेआई ने कहा, अगर कोई सांसद भ्रष्टाचार और घूसखोरी करता है तो ये चीजें भारत के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त कर देंगी। आर्टिकल 105, 194 में मिले विशेषाधिकार का मकसद सांसद के लिए सदन में भय रहित वातावरण बनाना है। अगर कोई विधायक राज्यसभा इलेक्शन में वोट देने के लिए घूस लेता है तो उसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सामना करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संसद या विधानसभा में दिए गए अपमानजनक बयानों को अवैध मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।